समझता हूँ कि जो व्यक्ति लड़कर हारता है ना, उसे हारने का दुख भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कह देगा भी मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी थी। और जो व्यक्ति बिना लड़े हारता है या बिना लड़े गेम से पहली बार हो जाता है, उसको जिंदगी भर वो मरता है अंदर से कि काश मैं लड़ता, क्या पता मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। इसलिए आपको लड़ना है, आपको अपना 100% देना है, आपकी अपनी प्लानिंग के अनुसार डेली चलना है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। नीरज चोपड़ा ने क्या कहा? नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट, उसने कहा कि पिछले 1 साल से मैंने फोन यूज नहीं किया है। मम्मी से बात करनी होती थी तो मैं कोच का फोन लेता था। अब आप समझ सकते हो, जिस बंदे ने 1 वर्ष तक फोन यूज नहीं किया वही गोल्ड मेडल लेके आता है। तो आप समझ सकते हो कि जब 1 साल उसने फोन यूज नहीं किया तो क्या उसकी पहचान कम हो गई? आज भाई साहब पूरा भारत जानता है उसको। आप फोन इसलिए बंद नहीं करते, आपको पता है क्या लगता है? आपको लगता है कि मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा, फोन अगर मैंने यूज नहीं किया तो मेरी तैयारी जो है वो कम हो जाएगी, दुनिया मेरे से आगे चली जाएगी, लोग मेरे को पहचानना भूल जाएंगे, लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। अरे ये लोग कोई किसी का नहीं है। फेल हो जाओगे तो सबसे पहले यही लोग जो है, यही सबसे पहले आपके ऊपर प्रहार करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग जो है ये सोशल कट हो जाइए। आपकी पहचान पर, आपकी तैयारी पर पॉजिटिव फर्क पड़ेंगे, नेगेटिव नहीं पड़ेंगे। मेरे से आप लिखवा के तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। सर इसको कैसे दूर करें? ये बहुत सवाल बनता है। देखो, नेगेटिव विचार आना, इसका मतलब साफ है कि आप जो है 3 चीजें कर रहे हैं। एक तो परिणाम के बारे में सोच रहे हैं कि पता नहीं परिणाम क्या होगा। जिस दिन आपने परिणाम के बारे में सोच लिया उस दिन आप डरना शुरू हो जाओगे। इसलिए परिणाम इस बात पे तय होता है कि आप तैयारी कैसी कर रहे हैं। आपके सोचने से परिणाम नहीं बदलेगा, आपकी मेहनत से परिणाम बदलेगा। बाकी आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए, अपनी श्रद्धा पे छोड़ दीजिए और आप अपना 100% देते जाइए। परिणाम के बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आप परिणाम के बारे में सोचोगे आप पढ़ाई नहीं होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नकारात्मकता दूसरा कारण होता है अनियमितता। अगर आपकी पढ़ाई में कोई खलल पड़ा है, जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे थे, बीच में 1 दिन का डिस्टर्ब हो गया, 2 दिन का डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब होते आप बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आपका मन खराब हो जाएगा, मन लगेगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, और दिमाग पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अनियमितता नहीं रखें, कोशिश पूरी करें कि अनियमितता नहीं। भले दिन में 4 घंटे पढ़ाई हो, लेकिन होनी जरूरी है। जिस दिन पढ़ाई टूट गई उस दिन आप समझना कि 3 दिन खराब हो जाएंगे, माथा खराब हो जाएगा पूरा का पूरा, वापस लय नहीं आ पाएगी। तीसरी समस्या कहाँ आती है? तुलना। आप किसी से भी तुलना करोगे आप दुखी हो जाओगे। चाहे आप किसी लाइब्रेरी में बैठे और पास वाले के पास अलग किताब देख ली, आप दुखी हो जाओगे। आप एक प्रकार से किसी दूसरे विद्यार्थी से तुलना करोगे कि यार उसके तो 120 नंबर आ रहे, मेरे तो 80 नंबर ही आए, आप दुखी हो जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस बिगड़नी शुरू हो जाएगी। 120 वाले का सिलेक्शन हुए गारंटी नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसी से भी अपनी सामग्री और खुद की तुलना कभी नहीं करें। क्यों? क्योंकि तुलना हमें कभी नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ हमारा काम करना है। परीक्षा हॉल में आपके साथ आप अकेले होंगे, कोई आपके साथ में नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप इन 3 चीजों से बचें। और इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का तरीका है अपने आप को सोशल कट कर दो। सोशल कट का क्या मतलब है? दोस्तों से दूरी बना लो। लाइब्रेरी जाते हो, किताब ली, पढ़ा, घर निकल जाओ, फोन बंद कर दो, फोन ऑफ कर दो, सिम डीएक्टिवेट कर दो और 1-2 महीने तक ये चीजें करिए आप। अगर आप सोशल कट नहीं हुए, लोगों से जुड़े रहोगे, गप्पे ठोकोगे, तो स्थिति पता है क्या होगी? स्थिति आपकी ये हो जाएगी कि आप इन चीजों में फंस जाओगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं देखता हूँ बच्चों को, लाइब्रेरी से बाहर जाएंगे, आधा घंटा गप ठोकेंगे एक दूसरे से, सबसे इतने हो रहे हैं, उसके इतने हो रहे हैं, उसने वो किताब पढ़ी है, मैंने वो पढ़ी है। ये चीज़ें आपको कभी कंसंट्रेशन नहीं होने देगी, एकाग्रता नहीं होने देगी। बच्ची कह रही सर फोन नहीं छूटता, कोई बात नहीं छूटता, पोस्ट छूट जाएगी। सरकार को आपसे योग्य अभ्यर्थी मिलेगा, वो उसी को लेगी। आप जिनके सामने होशियार बने हुए हो वो ठोठ है। आप तब तक होशियार है जब तक सामने वाला ठोठ है। जब सामने वाला होशियार मिल जाएगा आप उसी समय ठोठ हो जाओगे।
इसलिए कह रहा हूँ आप खुद को एक प्रकार से इससे दूर रखें। ये दिखावे जितने भी हैं, ये दिखावे ना करें। ये दिखावे आपको नेगेटिव चीज़ों की ओर धकेलते हैं और आप